यूपी पीसीएस मेंस 2025 जो मार्च में है, अब उसका समय ज़्यादा दूर नहीं है, यानी कि नज़दीक है एग्ज़ाम। आज यूपी का बजट आया है, बजट 2026-27 यूपी गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 2025-26। इन दोनों डॉक्यूमेंट से आप अपने जीएस के पेपर 5 और 6 में इनको एज ए फोल्डर पॉइंट बुलेट उदाहरण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और न केवल 5वें 6ठे पेपर में, जबकि 1 से लेकर 6 पेपर तक आप इसका उदाहरण दे सकते हैं। यदि आप इन डॉक्यूमेंट्स, इसमें आज बजट के साथ साथ आर्थिक समीक्षा है, साथ ही उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का अभिभाषण भी है। इन सभी को यदि आप अपने एग्जाम में यूज करते हैं, डाटा जो एक सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमारा सिलेबस है उसके अनुसार अच्छी तरह से व्यवस्थित है, आप अपने अंक को बढ़ा सकते हैं। कम से कम आपके आज के इस सेशन से ही कम से कम आपके 30 से 40 नंबर बढ़ जाएंगे 5 से 6ठे पेपर में, अगर आप इनका सही तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का बजट 2026-27, उसके क्या प्रावधान है। इसमें जो मुख्य फोकस दिया गया है, विकसित भारत का अनुसरण करते हुए विकसित उत्तर प्रदेश का इसमें फोकस किया गया है। बजट उसको एक समरी के रूप में, एक सारांश के रूप में पहले यहाँ पर देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार का जो बजट है उसका जो आकार है, बजट का आकार वो है 9,12,696 करोड़ रुपए। यह बजट 2025 का बजट था उससे 12.9% अधिक है। ये बजट का आकार है, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में बजट का आकार बढ़ा है। जो राज्य की जो जीडीपी है वो 30 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है, और इसमें भी वृद्धि हुई 13.4% की। आपको ये याद रखना है, मुख्यतः ये याद रखना है। प्रति व्यक्ति आय 2016-17 की तुलना में दोगुनी हो गई है, और वर्ष 2025-26 के लिए जो है 1,20,000 रुपये इसका लक्ष्य रखा गया है। गरीबी उन्मूलन अभी तक 2016-17 से लेके उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। बेरोजगारी दर में ऐतिहासिक गिरावट हुई है, और यह घटकर कितनी रह गई उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 2.24%। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश का 18वां स्थान है, और 2018-19 में 29वें स्थान से घटकर कितने पे आ गया, 18वां। लेकिन उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य होने के साथ साथ विकास दर भी इसकी काफी बेहतर है। ये इस इंडेक्स में इसको और अच्छा प्रोग्रेस करना होगा। बजट में क्या क्या प्रावधान है, बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश 24 करोड़ आबादी वाला एक राज्य है, तो उसमें कानून व्यवस्था सुदृढ़ और सुरक्षित प्रदेश बने, उसके लिए आप इसको कीवर्ड के यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं, अपराधों में 2016 के सापेक्ष कमी आई है। कितनी आई है? डकैती के मामले में 89% की कमी आई है, लूट के मामले में 85% की कमी आई है, हत्या में 47% की कमी आई है, बलवा में 47% की कमी आई है, और फिरौती में 62% की कमी आई। तो आप कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सुदृढ़ हुई है, कानून का शासन हुआ है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक तरफ तो जहां अपराधों में कमी आ रही है, दूसरी तरफ पुलिस का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। अनावासीय भवन कितने हैं, जो भवन है पुलिस उनके लिए 1300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आवासीय भवनों के लिए 1243 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नवसर्जित जनपद पुलिस आवास, ये 346 करोड़ रुपए दिए गए। सेफ सिटी परियोजनाओं के लिए महिला सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में ये मुख्य कानून व्यवस्था पर फोकस था। कृषि और कल्याण पर भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक कृषि बाहुल्य राज्य है, और यह भारत का क्या है, अन्नदाता है। खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो कृषि में क्या किया है,
उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान है हरी मटर के उत्पादन में, आम के उत्पादन में, गन्ना के उत्पादन में, आलू के उत्पादन में और अमरूद के उत्पादन में। एग्रीकल्चर का जो हमारा टॉपिक है वो छठे पेपर में है। एग्रीकल्चर यानी कि इकोनॉमी वाले सेक्शन तो है ही, उससे अलग स्पेशली एग्रीकल्चर भी खोला गया है। तो इसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। आप जब भी बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश का जिक्र भारत के किसान अन्नदाता के रूप में करना है। गन्ना का जो मूल्य है उसका भुगतान है अब तक 3 लाख 3,04,321 करोड़ रुपए का अब तक भुगतान किया जा चुका है। मूल्य की जो वृद्धि की गई गन्ने में 2025-26 के सापेक्ष 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली 1 अप्रैल 2023 से चल रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना अब तक इसके लिए 94 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के तहत किसानों को दिए गए हैं। फसल ऋण 15 लाख किसानों को इसका अब तक लाभ हो चुका है। ये प्रमुख योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए क्या किया गया है इस बार के बजट में प्रावधान? बजट में नारी शक्ति, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन, ये तीनों कीवर्ड आपको अपने एग्जाम में आंसर लिखते समय फोकस करना। महिलाओं का जो बात कही गई, एक तो उसको आर्थिक सशक्तिकरण, कल्याणकारी योजनाएं और सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई बजट में। बीसी सखी जो योजना है, बैंक सखी योजना, उसके तहत 39,000 करोड़ रुपए का बैंकिंग लेन देन किया गया है। महिला सामर्थ्य योजना के तहत 5 मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां गठित की गई हैं, यानी कि की जानी है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना के तहत अब लाभार्थियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 26 लाख हो गई, एक तरह से 27 लाख ही हो गई। निराश्रित महिला पेंशन में वृद्धि की गई है। सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शक्ति के तहत पिंक बूथ और महिला हेल्प डेस्क नंबर जारी किए गए हैं और पिंक शौचालय कितने बनाए गए हैं ब्लॉकों में? 1100 शौचालय बनाए गए हैं। युवा कल्याण और रोजगार पर क्या है बजट में, तो इसमें देखते हैं। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 39.86 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन अब तक वितरित किए जा चुके हैं। कौशल विकास मिशन के लिए 9.25 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। 4.22 लाख सेवा आयोजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत सूक्ष्म उद्यमों के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रति वर्ष 1 लाख इकाई स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश लीडर श्रेणी में है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। बजट में और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? औद्योगिक विकास और निवेश के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। जीआईएस में 50 लाख करोड़ के एमआईओ साइन किए गए हैं, यानी कि जो ग्लोबल वैश्विक निवेश सम्मेलन है उसके तहत की बात की जा रही है। क्षेत्रवार फोकस किन पर किया जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए निर्यात 44,000 करोड़ रुपए का। देश में 65% मोबाइल कहाँ पर बनते हैं? यूपी में, एक बड़ी उपलब्धि है। डिफेंस कॉरिडोर 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और इसके लिए अब तक 200 एमओयू साइन किए गए हैं। एफडीआई पॉलिसी के अंतर्गत फॉर्चून 500 कंपनियों के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया गया है 1,000 करोड़ रुपए का, यानी कि अगर कोई फॉर्चून कंपनियां भारत में आती हैं तो उनके लिए। अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एमएसएमई और खादी ग्रामोद्योगों के लिए क्या किया गया बजट में? इसके लिए, क्योंकि एमएसएमई उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिस तरह से एग्रीकल्चर है, ठीक उसी स्थिति में एमएसएमई है। 3.11 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया है इस क्षेत्र में। सरदार पटेल रोजगार जोन, ये एक नई योजना शुरू की गई है बजट में और इसके लिए 575 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक जनपद एक व्यंजन ओडीपी की तर्ज पर एक ये नई पहल शुरू की गई है और इसके लिए 75 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है बजट में। आपको पता है कि वर्तमान में जो खाने का उद्योग हो वो पर्यटन के साथ साथ बहुत तेजी से फल फूल रहा है, तो अपार संभावना है उत्तर प्रदेश में। हर जिले के अपना एक स्पेशल व्यंजन है,
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बुनकरों के कल्याण के लिए बिजली के लिए फ्लैट रेट योजना, इसके लिए 4,423 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। टेक्सटाइल पर फोकस किया गया है और इसके तहत पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जा रहे हैं और मेगा टेक्सटाइल हब की स्थापना की जाएगी उत्तर प्रदेश में। और क्या क्या है बजट में, जो हमारा अवसंरचना है उसमें कनेक्टिविटी एक राज्य है, उत्तर प्रदेश एक कनेक्टिंग राज्य है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आसपास के राज्यों साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही भी होती है नेपाल को। तो सड़क और सेतु के लिए कुल आवंटन 34,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। सड़क रखरखाव के लिए 3,000 करोड़ रुपए, शहरी फ्लाईओवर और ब्रिज के लिए 1,500 करोड़ रुपए, हवाई और रेलवे कनेक्टिविटी के लिए 2,1100 करोड़ रुपए की बात की गई है बजट में। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का विस्तार किया जाएगा, जो मेरठ और दिल्ली के बीच में शुरू की गई थी। रीजनल आज उसका विस्तार किया जाएगा उत्तर प्रदेश के अलग क्षेत्रों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है। तो इस आबादी को ऊर्जा सुरक्षा भी सुनिश्चित करना उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है, जो आंतरिक सुरक्षा से भी जुड़ती है, क्योंकि ऊर्जा के बिना जिस तरह से हवा पानी व्यक्ति के लिए आवश्यक है, ये व्यक्तिगत जीवन के लिए आवश्यक है। हवा और पानी, स्वच्छ वायु और स्वच्छ जल, वर्तमान में ऊर्जा भी व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है और ये व्यक्ति के भौतिक विकास के लिए आवश्यक है, साथ ही साथ उसके जीवन के लिए भी, क्योंकि आपकी वाहन से लेके आपकी सारी डिवाइस इसी से चलती है। ऊर्जा हरित भविष्य की ओर उत्तर प्रदेश भारत का अनुसरण करते हुए जीवाश्म ईंधन को त्यागते हुए धीरे धीरे अक्षय ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है। तो इसमें क्या है, जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली की बात कही गई है, तहसील पर 21 घंटे की बात की गई और ग्रामीण क्षेत्रों में 19 घंटे की उपलब्धता वर्तमान में बिजली में है। सोलर सिटी अयोध्या और मथुरा का विकास सोलर सिटी के रूप में किया जा रहा है। तो आपको जब भी चाहे वो ऊर्जा का टॉपिक फर्स्ट पेपर भूगोल के अंतर्गत आए, थर्ड पेपर कहाँ पर आए, इकोनॉमी में है, या छठे पेपर में ऊर्जा स्पेशली मेंशन है वहाँ पर आए, तो सोलर सिटी के रूप में अयोध्या और मथुरा का जिक्र कर सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 लागू की गई है। पीएम कुसुम किसानों के लिए एक सोलर पंप है और इसके लिए बजट में 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ऊर्जा हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में 65,926 करोड़ यानी कि 66,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रौद्योगिकी और एआई और आईटी हब, क्योंकि वर्तमान में उभरती हुई तकनीकी में भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी हब बनना चाहता है। भारत जहां वैश्विक हब बनना चाहता है, वहीं उत्तर प्रदेश भारत का हब बनना चाहता है, चाहे वो कोई भी टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो एआई हो या आईटी हो, उन सभी के लिए। देश की पहली एआई सिटी कहाँ पर स्थापित की जा रही है, लखनऊ में। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश की। आईटी आवंटन 2,000 करोड़ रुपए का आईटी आवंटन किया गया है। इंडिया एआई मिशन के तहत एआई सेंटर्स और लैब की स्थापना की जाएगी उत्तर प्रदेश में। डाटा सेंटर के लिए 30,000 करोड़ का निवेश लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए वर्तमान में 8 जो प्रोजेक्ट है वे सक्रिय है। स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग है वो लीडर श्रेणी में, ये उत्तर प्रदेश की एक विशेष उपलब्धि है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी जो है उसको ध्यान में रखते हुए इस 24 करोड़ आबादी को, ये हमारी 24 करोड़ जो आबादी है, इसे हम एग्रीकल्चर में खपा सकते हैं, इसे हम उद्योग में खपा सकते हैं, इसे हम किधर खपा सकते हैं, सेवा क्षेत्र में। इन्हीं तीनों सेक्टरों में इसको खपाना है, यानी कि इनका विकास सुनिश्चित करने के लिए इनका कौशल प्रबंधन भी करना है। तो इको जो स्टार्टअप है वो एग्रीकल्चर के लिए भी है, सेवा क्षेत्र के लिए भी है और उद्योगों के लिए भी है। तो तीनों में स्टार्टअप चल रहे हैं और इसी की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान किसमें, लीडर श्रेणी में। चिकित्सा, क्योंकि हमारी जो आबादी है वो भारत में सबसे अधिक है। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से बड़े विश्व के सिर्फ 4 या 5 देश ही हैं, जैसे अमेरिका, चाइना, खुद भारत, ये देश उत्तर प्रदेश से बड़े हैं जनसंख्या के मामले में। तो इतनी बड़ी आबादी को स्वस्थ रखना भी एक
महत्वपूर्ण उपलब्धि के साथ साथ चुनौती है। कोविड के समय ही हमें इस चीज़ का एहसास हुआ। तो बजट में क्या-क्या किया गया है? जैसे एमबीबीएस सीटें 2017 में 4540 थी, तो वर्तमान में इन सीटों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 12,800, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश की। नए मेडिकल कॉलेज, 14 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, यानी कि बजट में उनका प्रावधान किया गया है, और इसके लिए 1,023 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। एक तरफ तो चिकित्सा है, चिकित्सा यानी कि डॉक्टर जो करते हैं, एक तरफ स्वास्थ्य कल्याण, तो बजट में क्या क्या किया गया है? चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए 37,956 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। आयुष्मान भारत, इसके लिए 39.22 लाख परिवार लाभार्थी हैं, और वर्तमान में आयुष्मान भारत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। और आयुष्मान भारत योजना के तहत सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड उत्तर प्रदेश सरकार ने ही जारी किए हैं। आयुष आयुष में क्या किया गया है? आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा का विस्तार किया गया है, और इसके लिए 2,897 करोड़ रुपए आवंटित किए गए बजट में। नगर विकास और जल जीवन के लिए क्या किया गया है? क्योंकि नगरीय हमारी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की कितनी आबादी नगरीय क्षेत्र में निवास करती है, तो उसके लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान हो सके, उसके लिए कुछ मिशन चलाए गए हैं, जैसे जल जीवन मिशन। इसके लिए बजट में 22,452 करोड़ रुपए हैं। ये पूरा जो मिशन था 22,452 करोड़ रुपए का था। इसकी जो उपलब्धि है, वर्तमान में 2.5 करोड़ परिवारों को नल से जल उपलब्ध किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों का विकास, जैसे नए टाउनशिप बनाए जाएंगे, और इनका क्या नाम होगा? मुख्यमंत्री शहरी विस्तार योजना के तहत नए टाउनशिप बनाए जाएंगे। कहाँ कहाँ पर? मेरठ में, आगरा में, लखनऊ में, और इसके लिए 3500 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में सबसे अधिक लंबा मेट्रो का नेटवर्क है, यानी कि, और सबसे अधिक शहरों में नेटवर्क मेट्रो का जुड़ा हुआ है। इसके लिए लखनऊ, कानपुर, आगरा जैसे शहरों में मेट्रो चल रही है। साथ ही साथ गाजियाबाद, मेरठ में आरआरटीसीएस चल रही है, यानी कि क्षेत्रीय जो हाई स्पीड ट्रेन है। महाकुंभ 2025, इसमें आयोजन 2025 में हुआ था, तो इसमें विश्व रिकॉर्ड स्तर पर इसका हुआ, क्योंकि इसमें काफ़ी 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। तो इससे क्या हुआ? उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो बूम की गई। जीडीपी में, जो राज्य की जीडीपी में, उसमें कम से कम 1% का इजाफा हुआ। वित्तीय सारांश और अनुशासन, जो अभी तक हमने पढ़ा उसके बारे में एक बार फिर देखते हैं। पूंजीगत व्यय में बजट का जितना भी एक तरफ व्यय होता है राजस्व, एक तरफ पूंजीगत व्यय 19.5% की बात कही गई है। शिक्षा पर 12.4%, कृषि पर 9%, पुलिस पर 9%। मुख्य राजकोषीय जो संकेतक है उत्तर प्रदेश के, राजकोषीय घाटा ये 3% है, जो एक सीमा निर्धारित की गई है उसके अंतर्गत ही है। मुख्य हाँ, ऋण जीडीपी अनुपात ये 23% से कम है। और कुल जो बजट है उत्तर प्रदेश का इस बार का, यानी कि 2026-27 का, कितना है? वो 9,12,696 करोड़ रुपए इस बार का बजट है, जो पिछले वर्ष के 8 लाख करोड़ के बजट से काफ़ी अधिक है। अब हम जो बजट है उसका और जो आकार है, एक बार उसको और तरह से देखते हैं। बजट का कुल आकार 9,12,696 करोड़ रुपए है। इसमें पूंजीगत व्यय कितना है? 2,48,000 करोड़ रुपए। और नई योजना कितनी की चलाई गई है? नई योजना चलाई गई है 43,000 करोड़ रुपए की। कुल प्राप्तियां कितनी होगी? यानी कि कुल प्राप्तियां होगी उत्तर प्रदेश को 8,48,233 करोड़ रुपए की। तो ये बजट का आकार और उसका जोखिम है, यानी कि कनेक्टिविटी के लिए और क्या किया जा रहा है? जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, और आपको मालूम होगा ये जो अंतर्राष्ट्रीय है ये एशिया का सबसे बड़ा हब है एयरपोर्ट का। यहाँ पर रनवे की संख्या 2 से बढ़ाकर 5 कर दी गई है बजट में इस बार। इसके लिए भूमि अर्जन के लिए 1100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और बजट इसमें, और ये तो भूमि आवंटन के लिए, और इसकी स्थापना के लिए 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। परिवहन निगम,
नई बसें चालू की जाएंगी और इसके लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बजट में। उत्तर प्रदेश क्योंकि बड़ा राज्य है, न केवल ये जलवायु भौगोलिक दृष्टि से विविध है, ये सांस्कृतिक और कला की दृष्टि से भी विविध है। 2025 में 122 करोड़ से अधिक पर्यटक प्रदेश में आए, यानी कि आप समझ रहे हो ये क्या कह रहे हैं। 2025 में उत्तर प्रदेश में 122 करोड़ से अधिक पर्यटक आए। भारत की आबादी 142 करोड़ और यहाँ पर 122 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश में घूमने के लिए आई, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना के तहत बजट में 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नैमी सारण्य धाम के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अयोध्या धाम में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विंध्यवासिनी और काशी में 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कुछ नवीन संग्रहालय बनाए जाएंगे, जैसे जनजातीय संस्कृति संग्रहालय, ये बलरामपुर जिले में बनाया जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री संग्रहालय, ये वाराणसी में बनाया जाएगा। निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र, ये प्रयागराज में बनाया जाएगा। तो ये कला और संस्कृति से संबंधित टॉपिक थे। आप पेपर 5 में, क्योंकि पेपर 5 में हमारा कला और संस्कृति, इतिहास है, शासन है, सुरक्षा है और पर्यटन है, ये टॉपिक है। आपको सिलेबस रटा होना चाहिए, तो कला संस्कृति वाले टॉपिक में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। फिर उत्तर प्रदेश में बजट में कृषि के लिए और कुछ प्रावधान किए गए हैं। क्या क्या है। अन्नदाता की समृद्धि के लिए, यानी कि अन्नदाता की जो आय है उस बढ़ाने के लिए बजट में प्रावधान क्या किया गया है। कृषि जो बजट है 10,888 करोड़ रुपए का है और उसमें पिछले वर्ष की तुलना में 20% वृद्धि की गई, जो एक बड़ी उपलब्धि है। पीएम कुसुम योजना, यानी कि इसके तहत किसानों को सोलर पंप आवंटित किए जाते हैं, उसके लिए 637 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया और अभी तक ये 63,000 पंप आवंटित किए जा चुके हैं। बीज स्वावलंबन नीति के लिए 251 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में सीड पार्क, यानी कि बीज के पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। निजी नलकूप, इसके लिए मुफ्त बिजली, जो निजी नलकूप है उनके लिए जो मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है, उसके लिए 2400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य, उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है 753 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। और अन्य क्षेत्र, क्योंकि कृषि के साथ साथ कुछ उससे जुड़े अन्य क्षेत्र होते हैं, जैसे पशुपालन है, मत्स्य है, इस तरह के। तो पशुपालन के लिए, खाद्य प्रसंस्करण के लिए, मत्स्य के लिए क्या किया गया है बजट में, इनके बारे में देखते हैं। जो हमारे गो संरक्षण है उनके भरण पोषण के लिए 2000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। गो आश्रय स्थल निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नवीन डेयरी प्लांट मथुरा में लगाया जाएगा और इसकी जो क्षमता होगी 1 लाख लीटर होगी, तो ये प्रावधान किए गए बजट में। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, क्योंकि वर्तमान में व्यस्त जीवनचर्या, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी, उसके लिए खाद्य प्रसंस्करण पदार्थों का होना बहुत जरूरी है, तो उसी के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग होते हैं। खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत 2023 की ये नीति थी, इसमें 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन के लिए 715 करोड़ रुपए आवंटित किए गए बजट में। एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे और इसके लिए 190 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए। क्योंकि हमने शहरी देख लिया, तो शहरी स्थानीय निकाय और ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए भी बजट में प्रावधान है। तो ग्राम्य विकास और पंचायती राज के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पूर्ण आवास कितने बन चुके हैं अब तक, 36 लाख आवास बन चुके हैं। नए आवास का कितना लक्ष्य रखा गया है, 4,61,000। तो बजट में इसके लिए 6100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पंचायती राज के लिए क्या किया गया है, बजट में पंचायती राज के लिए 32,000 करोड़ रुपए, यानी कि 67% की वृद्धि की गई, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है उसके लिए 2,800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 454 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और डिजिटल लाइब्रेरी, आप जब यूपीपीसीएस में परीक्षा में प्रश्न आता है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी दैनिक जीवन में
क्या क्या अनुप्रयोग है। तो डिजिटल लाइब्रेरी भी क्या है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का एक हिस्सा है। मनरेगा के लिए, क्योंकि इसका तो नाम बदल दिया गया है, उसके लिए बजट में 5,544 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शिक्षा, क्योंकि हमारी आबादी अधिक है तो हम अपने जो आबादी है उसको शिक्षित करेंगे, फिर उसको स्किल करेंगे। जब वे शिक्षित और स्किल हो जाएंगे तो वे बाजार से जुड़ने के लिए मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे, चाहे वो बाजार भारत का हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, जो हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर से रेमिटेंस के रूप में प्राप्त होता है। तो शिक्षा की आधारभूत संरचना के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। जैसे बेसिक शिक्षा के लिए बजट में 77,652 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो इसमें क्या क्या किया गया है, जैसे निःशुल्क यूनिफॉर्म, बैग और बॉक्स के लिए 650 करोड़ रुपए, स्मार्ट स्कूल के लिए 300 करोड़ रुपए, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के लिए 580 करोड़ रुपए, माध्यमिक शिक्षा के लिए 22,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और 15% की इसमें वृद्धि हुई। इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट अलंकार यानी कि जो हमारे स्कूल है उनका नवीनीकरण करना है, उसके लिए 520 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। और सैनिक स्कूल जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। शिक्षा के साथ साथ हम कौशल विकास और उच्च शिक्षा में भी बजट में कुछ मुख्य प्रावधान किए गए हैं। जैसे नवीन विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, कहाँ कहाँ पर, माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर में, माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर, गुरु जम्बेश्वर मुरादाबाद, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर में। कुछ तकनीकी कौशल के लिए जैसे टाटा टेक्नोलॉजी 150 IIT का उन्नयन करेगी। कौशल विकास मिशन के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। प्रोजेक्ट प्रवीण के लिए 500 करोड़, पॉलिटेक्निक उन्नयन के लिए 714 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं बजट में। महिला और बाल विकास के लिए क्या किया गया है, कुल जो हमारा बजट है उसमें 18,620 करोड़ रुपए आवंटित किया गया महिला और बाल विकास के लिए, और उसमें पिछले वर्ष की तुलना में 11% की वृद्धि हुई। कुछ योजनाएं हैं, जैसे निराश्रित महिला पेंशन के तहत 3,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं बजट में, और अभी तक इसमें कितने लाभार्थी हैं, 38 लाख लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं। कन्या सुमंगलम योजना के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत 1,57 करोड़ लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं। कामकाजी महिला छात्रावास योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के लिए 80 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। समाज कल्याण और समावेशन के लिए और क्या किया गया है, क्योंकि सोशल जस्टिस हमारा टॉपिक कहाँ पर है, सोशल जस्टिस पेपर 2 में है, समाज पेपर 1 में है, और समाज कहाँ पर है, हमारा पेपर 5 में है। पेपर 5 का जो सिलेबस है आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, सोसाइटी है, सिक्योरिटी है, और टूरिज्म है, और एक क्या है, पॉलिटी और गवर्नेंस है। तो समाज कल्याण के लिए क्या क्या है, जैसे जो हमारे वृद्ध जन है यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति, उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 8,950 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सामूहिक विवाह योजना के तहत 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पेंशन के लिए जो दिव्यांग जन है उनकी पेंशन के लिए 1,470 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, यानी कि इसके तहत 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती है। कुल जो बजट है यानी कि दिव्यांगों के लिए 2,140 करोड़ रुपए का है। जो संवेदनशील वर्ग में SC ST और OBC भी आते हैं। पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति के लिए 3,000 करोड़ रुपए, और जनजाति विकास के लिए जो योजना शुरू की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, PM जलमन योजना, क्योंकि विकास हमें इसके साथ चाहिए सतत विकास। सतत विकास के साथ हम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ना ज़्यादा करते हुए उसके साथ संतुलन बैठाते हुए विकास करेंगे। तो इसके लिए वन, पर्यावरण, साथ ही खेलों पर भी ध्यान दिया गया है। वन और पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण लक्ष्य कितना रखा गया है, 2026 के लिए 35 करोड़ पौधों का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है, 24 करोड़, और पौधों का लक्ष्य कितना रखा गया हमने, 35 करोड़, ताकि संतुलन बना रहे। सामाजिक वानिकी के लिए 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कुकरेल नाइट सफारी पार्क जो लखनऊ में है
उसके लिए 50 करोड़ रुपए स्थापित किए गए हैं। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में बनाया जा रहा है। सिगरा स्टेडियम वाराणसी में बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम गोरखपुर में इसका निर्माण किया जाएगा। ये कानून व्यवस्था हमने पहले ही देख लिया। एक्चुअली स्लाइड जो एक स्लाइड पहले आ चुकी है, यहाँ से ये उल्टी हो गई थी कुछ स्लाइडें। तो ये कानून व्यवस्था सुशासन के लिए क्या है, 5वें पेपर में हमारा कानून व्यवस्था का टॉपिक आता है सुशासन का, जबकि पेपर सेकंड में आता है। न्याय परिषद के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जो न्यायालय का जो परिसर होता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स महिलाओं की सुरक्षा के लिए गठित किए जाएंगे। एक परिवार और एक पहचान उसकी आईडी दी जाएगी, यानी कि हम डिजिटलीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए 4 करोड़ परिवार को ये पहचान पत्र दी जाएगी। और कैसी होगी ये, फैमिली आईडी। एंटी भू माफिया अभियान के तहत 7,369 हेक्टेयर भूमि मुक्त कराई गई अभी तक। साइबर हेल्प डेस्क सभी स्थानों में स्थापित किए जाएंगे। तो ये राजकोषीय लक्ष्य और राजस्व। हाँ, तो अभी जो हमने पढ़ा उसका ये सारांश है। उसमें हम एक बार और देख सकते हैं क्या क्या राजकोषीय लक्ष्य और राजस्व क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश की। राजकोषीय जो घाटा है वो 2.98% है, जो निर्धारित सीमा 3% उसके अंतर्गत है। और ये कितना है, ये 18,480 करोड़ रुपए। राजस्व का लक्ष्य यानी कि जीएसटी और वैट से उत्तर प्रदेश को कितना प्राप्त होता है, इतना पैसा। आबकारी से इतना, ये स्टाम्प और पंजीकरण से इतना। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम क्योंकि बजट देख लिया, बजट के बाद उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 25-26 देखेंगे और इसमें क्या क्या प्रावधान है ये भी सारे देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन के रूप में दिखाया गया है, तो इसी के बारे में देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2025-26 में क्या बात कही गई है। 8 वर्षों में जो राज्य की अर्थव्यवस्था है, यानी कि राज्य की जो जीडीपी है वो दोगुनी हो गई है। जहाँ 2016-17 में राज्य की अर्थव्यवस्था 13 लाख करोड़ रुपए की थी, वहीं 2024-25 में 30 लाख करोड़ रुपए की हो गई, यानी कि दोगुनी से अधिक। और आगे इसको लक्ष्य हमारा 2000 जो बजट है उसमें लक्ष्य रखा गया है इसको 36 लाख करोड़ रुपए। 24-25 में 30 लाख करोड़ की है, बजट 2025-26-27 में इसका लक्ष्य कितना रखा गया है, 36 लाख करोड़ रुपए। राष्ट्रीय योगदान जीडीपी में जो योगदान है 8.6% से बढ़कर उत्तर प्रदेश का 9.1% है। निवेशकों का भरोसा, अब तक हमें जो वैश्विक निवेश सम्मेलन आयोजित किए गए हैं उसमें 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके उत्तर प्रदेश सरकार को। प्रति व्यक्ति आय में गिरावट के रूप में ऐतिहासिक बदलाव देखा गया है। 1970-71 में राष्ट्रीय औसत से प्रतिशत के रूप में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, तो यहाँ पर क्या है, जहाँ 2016-17 में 54,000 रुपये थी प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की। 24-25 में 1,09,000 रुपये हो गई है। और बजट 2025-26 में 1,20,000 रुपये की बात कही गई है। आज़ादी के बाद पहली बार गिरावट के 50 वर्षीय ट्रेंड को पलटते हुए राष्ट्रीय औसत की ओर अग्रसर है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो लगातार बढ़ रही है। इसका क्या, जब जीडीपी बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। बजट का आकार 9 वर्षों में बजट का आकार बढ़कर दोगुना हो गया है। जहां 2016-17 में बजट कितना था, 3.47 लाख करोड़ रुपए का। वहीं इस बार का जो बजट है कितना है, वो है 9 लाख करोड़ रुपए का, यानी कि सीधे सीधे 3 गुना वृद्धि हो गई। पूंजीगत व्यय जो है 69,000 से बढ़कर 1,47,000 करोड़ रुपए हो गया है। ऋण प्रबंधन जीडीपी के अनुपात में जो ऋण प्रबंधन है वह है पहले 16-17 में 29.9% था, उससे घटकर कितना हो गया, जीडीपी का ऋण अनुपात 28% रह गया। स्वयं का जो कर राजस्व है उसमें 2.5 गुना वृद्धि हुई है। पहले जो है यहाँ पहले उत्तर प्रदेश 86 लाख करोड़ रुपए का होता था, अब यह बढ़कर कितना हो गया, 2,09,000 करोड़ रुपए का स्वयं का राजस्व प्राप्त होता है। आय के क्या स्रोत है उत्तर प्रदेश के,
श्रम का राजस्व और केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान और जो कर है वे। कृषि क्षेत्र में क्या है, आर्थिक समीक्षा 2025-26 में बताया गया है कि देश का अन्नदाता है उत्तर प्रदेश। क्या है, देश का अन्नदाता। क्यों है, क्योंकि वह गेहूं, गन्ना, आलू, दाल, आलू, दूध, आम में उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। यानी कि खाद्यान्न उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, आलू, दूध और आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है। इसलिए उत्तर प्रदेश देश का क्या है, अन्नदाता। उत्तर प्रदेश में जो मत्स्य है उसमें 111% की वृद्धि हुई है। अंडा उत्पादन में 167% की वृद्धि हुई है। और फसल की जो सघनता है 162 से बढ़कर 193.7 हो गई, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कृषि क्षेत्र जहां 2.16 करोड़ हेक्टेयर से बढ़कर कितना हो गया है, 2.76 करोड़ हेक्टेयर हो गया है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। हाँ, क्योंकि हमारे देश की आबादी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी आबादी काफ़ी अधिक है। तो जब तक उसका भरण पोषण ना होगा तब तक वो न ही तो शिक्षित बेहतर तरीके से होगी, न ही स्वस्थ हो सकेगी और न ही उसका कौशल विकास हो सकेगा। किसान कल्याण और चीनी उद्योग के लिए क्या किया गया है, आर्थिक समीक्षा क्या कह रही है। एक तो चीनी उद्योगों का आधुनिकीकरण किया गया है। उत्पादन कितना हो गया, 92.54 लाख टन चीनी का उत्पादन कर रहा है उत्तर प्रदेश। भूटान अभी तक जो किसानों को रिकॉर्ड 3.4 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। और गन्ने का जो मूल्य है उसमें लगातार वृद्धि की जा रही है। अभी तक उत्तर प्रदेश में अवस्थित 44 जो मिल है उनका आधुनिकीकरण किया गया है और 3 नए और मिलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। डीबीटी के तहत पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है उसके तहत 3.12 करोड़ किसानों को अब तक 94 लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सीड पार्कों की स्थापना की जा रही है। औद्योगिकी जो उत्तर प्रदेश के उद्योग है उनका भी पुनरुत्थान किया जा रहा है। तो क्या क्या किए जा रहे हैं उसके प्रयास। 2016-17 में 14,169 थे और बढ़कर यहाँ पर फैक्ट्रियों की संख्या कितनी हो गई है, ये 2025-26 में 30,000 फैक्ट्रियाँ होगी उत्तर प्रदेश में। जहाँ 2016-17 में 14,000 फैक्ट्रियाँ थी तो यहीं पर 30,000 हो गई। औद्योगिकी जो हमारा जेवी है उसमें उद्योग का कितना योगदान है, 25%। और जितने भी हमारे राज्य हैं उनमें प्रथम स्थान है प्रमुख राज्यों में। प्रोत्साहन 2025 में 4,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। क्षेत्रीय संरचना जो जीडीपी होती है राज्य की उसमें 25% हिस्सा एग्रीकल्चर का है, 27% उद्योग का है और सेवा में 47% हिस्सा है। ये जीडीपी में जो उत्तर प्रदेश की जीडीपी है उसमें उद्योग, कृषि और सेवा क्षेत्र की स्थिति है। निर्यात, निवेश और ओडीपी क्या है इसका प्रावधान। निर्यात दोगुने से अधिक हो गया है, जहां पर 86 लाख करोड़ रुपए का 84 लाख करोड़ रुपए का निर्यात होता था एक समय, वहां पर इस समय बढ़कर कितना होगा 1.86 लाख करोड़ रुपए। एक्स जो निर्यात प्रदर्शन सूचकांक है उसमें 7वें स्थान से बढ़कर कितने में आ गया उत्तर प्रदेश, चौथे स्थान पर। और लैंडलॉक राज्यों में प्रथम स्थान पर है। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत अब तक 8.90 करोड़ रुपए मार्जिन मनी वितरित की गई है और इससे 3.22 लाख रोजगार सृजित किए जा चुके हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश एक्टिव श्रेणी में है। अवसंरचना यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें उत्तर प्रदेश किस राज्य बन गया, एक्सप्रेस वे। तो क्या क्या बात है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 22 एक्सप्रेस वे हैं जो भारत में सर्वाधिक है। यानी कि उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस वे स्टेट भी बोला जाता है। तो उत्तर प्रदेश में 22 एक्सप्रेस वे जो सर्वाधिक है, उन 22 में से 7 ऑपरेशनल हैं, 3 निर्माणाधीन हैं और 12 प्रस्तावित हैं। वाराणसी वाराणसी जो शहर है वो रोपवे जो होती है उसको अपने सार्वजनिक परिवहन में अपनाने वाला प्रथम जिला बन गया है भारत का, कौन, वाराणसी। तो इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो एक्सप्रेस वे है उनसे लगे हुए क्षेत्रों में औद्योगिक गलियारे जैसे डिफेंस कॉरिडोर वगैरह स्थापित किए जा रहे हैं। आर्थिक समीक्षा 2025-26 में महिला और सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए क्या क्या बात कही गई है। सुरक्षा के लिए
अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। सेफ सिटी परियोजना है। रात्रि शिफ्ट में समान अवसर और सुरक्षा की बात कही गई है। कल्याण योजना क्या है? महिलाओं के लिए कन्या सुमंगलम योजना, जिसके तहत अभी तक इसके जो लाभार्थी हैं वो लगभग 27 लाख लाभार्थी इसके हो चुके हैं। सामूहिक विवाह योजना, इसमें विवाहों की संख्या 5 गुना से बढ़कर 7 गुना कर दी गई, यानी कि जो उन पे खर्च होता है वो उसमें वृद्धि की गई है। युवा शक्ति, कौशल और खेल के लिए क्या किया गया उत्तर प्रदेश के बजट में? हाँ, आर्थिक समीक्षा में शिक्षा और कौशल में शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री उपाध्याय योजना, जो निःशुल्क कोचिंग दिलाई जाती है, जिसमें सरकारी जॉब के लिए, चाहे वो यूपीसीएस हो या वनडे एग्जाम हो, विश्वविद्यालय 38 राजकीय प्लस 52 संचालित है, यानी कि उत्तर प्रदेश में 38 राजकीय विश्वविद्यालय हैं और 52 निजी संचालित है। खेल के क्षेत्र में क्या किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में स्थापित किया जा रहा है। एक जिला और एक खेल योजना शुरू की गई है। 3 स्पोर्ट्स कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। सामाजिक न्याय और समावेशन के लिए क्या किया जा रहा है? आर्थिक समीक्षा में एससी और एसटी जो हैं उस समुदाय के लिए छात्रवृत्ति के लिए अभी तक इतने से अधिक, यानी कि 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी या लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं। 264 छात्रावास संचालित है राज्य में। ओबीसी के लिए जो छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप का जो बजट है उसमें 3 गुना वृद्धि की गई है। 2025-26 में 27 लाख लाभार्थी को लाभ मिला है और 2016-17 की तुलना में देखा जाए तो केवल 5.19 लाख लाभार्थी इसमें इजाफा हुआ है। अभी तक जो हमने आर्थिक समीक्षा का अभी तक का जो पढ़ा उसका ये एक सारांश है, उसको देखते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश का जो जीडीपी है राज्य की वो 30 लाख करोड़ रुपए हो गई है। प्रति व्यक्ति आय 109 यानी कि 1,09,000 रुपए है। खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। पंजीकृत कारखाने उत्तर प्रदेश में कितने? 30,000 से अधिक है। ऋण अनुपात कितना है? 28% है, जो घटा है, पहले 29% था। निर्यात तैयारी रैंक में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। कुछ ये वही बात कही गई है, यानी कि एक निष्कर्ष के रूप में 1 ट्रिलियन की बात कही गई है इकोनॉमी की, कब तक? 2027 तक। और राज्य की जो जीएसडीपी है वो 2025-26 के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है? 36 लाख करोड़ रुपए। फिर और आर्थिक समीक्षा में जैसे विजन 2047 विकसित उत्तर प्रदेश का विजन रखा गया है, जो भारत सरकार के विकसित भारत के अनुरूप है। इसमें लक्ष्य क्या है? आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक समावेशिता और प्रशासनिक पारदर्शिता। रणनीति क्या है? इसमें निवेश बढ़ाएंगे, राज्य में रोजगार सृजित किएंगे, डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाएंगे और हरित ऊर्जा पर बल रहेगा। संतुलन कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का संतुलित विकास किया जाएगा। ऐसा ना हो कि ज्यादा विकास सेवा क्षेत्र का ही हो, उद्योग और एग्रीकल्चर रह जाए। तो ये आर्थिक समीक्षा में बात कही गई। उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी युग की शुरुआत हो चुकी है और उत्तर प्रदेश भारत का कैसा राज्य है? एक्सप्रेसवे राज्य है। तो एक्सप्रेसवे के लिए यानी कि कनेक्टिंग के लिए क्या क्या किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में 16,000 किलोमीटर का लंबा नेटवर्क है, जो भारत में सर्वाधिक लंबा रेलवे नेटवर्क है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश में दूसरा स्थान है राष्ट्रीय मार्ग की। उत्तर प्रदेश में कुल कितने गुजरते हैं? 90 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। यहाँ पर कुछ एक्सप्रेसवे हैं, जैसे पूर्वांचल है, बुंदेलखंड गंगा एक्सप्रेसवे। और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे के मामले में भारत में सर्वाधिक है। जल और आकाश के लिए क्या क्या किए गए हैं? उत्तर प्रदेश में 21 हवाई अड्डे हैं, 40 संचालित है और 5 निर्माणाधीन है। 5 उत्तर यानी कि हवाई अड्डों के मामले में 21 हवाई अड्डों के मामले में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान है। ये आपको बार बार कोट करना है अपने आंसर में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। और उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के मामले की संख्या में भी पहला स्थान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कहाँ कहाँ पर? कुशीनगर, वाराणसी, लखनऊ, जेवर, ये। और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा यानी कि हब है। जल परिवहन के लिए वाराणसी से हल्दी के बीच जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है,
भारत का पहला अंतर्देशीय जलमार्ग संचालित किया गया है। पहले से ही कुल 111 जलमार्गों में से 11 उत्तर प्रदेश में बड़ी उपलब्धि है। मल्टी मॉडल टर्मिनल वाराणसी में स्थापित किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, जहां पर 2016-17 में केवल 23 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन करता था, वहीं 2025 में कितनी है 36 गीगावाट, यानी कि उसमें 55% की वृद्धि हुई है। नवीनीकरण जो नवीकरणीय ऊर्जा है उस पर बल दिया जा रहा है, और उसमें क्या क्या है, नवीनीकरण ऊर्जा 5.57 गीगावाट से बढ़कर 9.8 गीगावाट हो गई। सोलर एनर्जी का योगदान 23% से बढ़कर 27% हो गया है, क्योंकि हम जीवाश्म ऊर्जा एक तो हमारी प्रदूषण को प्रदूषित करती है, यानी कि पर्यावरण को प्रदूषित करती है, साथ ही हमारी आयात निर्भरता बढ़ती है, जो किसी भी वैश्विक संकट के समय हमारी सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इसीलिए हम अपनी निजी घरेलू अक्षय ऊर्जा पर फोकस कर रहे हैं। आधुनिक परिवहन के लिए उत्तर प्रदेश में क्या क्या है, जैसे मेट्रो शुरू की गई है, रैपिड रेल शुरू की गई है, रोपवे शुरू किए गए हैं। इस तरह मेट्रो सेवा उत्तर प्रदेश में वर्तमान में नोएडा, लखनऊ, कानपुर, आगरा में संचालित है, और वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, प्रयागराज में प्रस्तावित है। मेट्रो वाले शहरों की संख्या में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान है। रीजनल आरटीएस यानी कि रैपिड रेल, यह साहिबाबाद से लेकर मेरठ तक संचालित की गई है, और यह भारत की पहली क्षेत्रीय रेल सेवा है। इसका भी बजट 2026-27 में विस्तार की बात की गई है। फ्रेट कॉरिडोर, जो पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, वह उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, और उसकी लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है, 1050 किलोमीटर है, जो भारत में सबसे अधिक लंबे फ्रेट कॉरिडोर है उत्तर प्रदेश में। औद्योगिकरण और शहरीकरण के लिए और क्या किया बताया जा रहा है आर्थिक समीक्षा में, नोएडा की तर्ज पर बीड़ा बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना की जा रही है, और इसके लिए भूमि जो है उसकी आवंटित की गई है। शहरीकरण उत्तर प्रदेश में जहां 2011 में 22% शहरीकरण था, वहीं 2040 में 35% शहरीकरण होने की संभावना रखी गई है। नई टाउनशिप योजना के तहत 100 के लक्ष्य की सापेक्ष 34 टाउनशिप पर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। यानी कि भविष्य को देखते हुए उत्तर प्रदेश शहरी क्षेत्र में भी प्रयास कर रहा है। सेवा क्षेत्र आपको पता है कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी क्या है, ये भी एक सेवा क्षेत्र का ही हिस्सा है। तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र में बूम हुआ है पिछले 10-12 सालों में। जितनी भी हमारी बैंकिंग सेवा है, टूरिज्म है, या टेली मेडिसिन है, टेली एजुकेशन है, या आप क्या देख रहे हैं, टेली एजुकेशन। तो नोएडा में आईटी हब स्थापित किया जा रहा है, कानपुर में ड्रोन हब स्थापित किया जा रहा है, लखनऊ में एआईसीटी स्थापित की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश नई तकनीकों में, उभरती हुई तकनीकों में प्रथम स्थान की ओर अग्रसर है, ताकि नई तकनीकों का सबसे पहले लाभ उठाया जा सके और अपने राज्य को सशक्त बनाते हुए सक्षम बनाया जा सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, आबादी भी बड़ी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी यहाँ पर सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। 2024 में 40 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश में आए। 2024 में 40 करोड़, यानी कि एक तरह से 47 करोड़ आए, जबकि 2025 में कितने आए, 132 करोड़ पर्यटक आए थे उत्तर प्रदेश में। महाकुंभ में अकेले कितने आए हैं, 66 करोड़ पर्यटक। तो वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा, आगरा, बौद्ध सर्किट, ये उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक धरोहर हैं, स्थल हैं। एग्रीकल्चर में जो हमारा सर्वे है वो एग्रीकल्चर के बारे में क्या कहता है, देश में हम प्रथम स्थान पर हैं। खाद्यान्न उत्पादन में 737 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश। 2453 लाख टन मीट्रिक टन गन्ना उत्पादन करता है, प्रथम स्थान पर है। 245 लाख मीट्रिक टन आलू उत्पादन करने में प्रथम स्थान पर है। 388 लाख मीट्रिक टन दूध उत्पादन पर भी प्रथम है। आम, अमरूद, आंवला, मेंथा, इथेनॉल के उत्पादन में प्रथम स्थान है। और कृषि वानिकी कार्बन क्रेडिट वितरण में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। बैंकिंग, क्योंकि जब इतना बड़ा राज्य है तो उसको जो आप डेली फोन पे से पैसा भेजते हो,
ये सेवा क्या है? बैंकिंग और वित्तीय सुदृढ़ता ही तो है। तो बैंकिंग इस क्षेत्र में क्या क्या है? 10 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जनधन खाते हैं जो भारत में प्रथम स्थान पर है। ऋण जमा अनुपात कितना है? यह 60% बढ़कर हो गया है। ईज ऑफ लिविंग में पेट्रोल डीजल की कीमतों में टैक्स देरी दरें पड़ोसी राज्यों की तुलना में सबसे कम है। और बैंकिंग केंद्र कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 4.5 लाख बैंकिंग केंद्र है उत्तर प्रदेश में। क्योंकि राज्य की जो जनसंख्या है उसका सामाजिक सुरक्षा कल्याण भी जरूरी है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश पूरे भारत में प्रथम स्थान है। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में 36 लाख और शहरी क्षेत्रों में 17 लाख आवास बनाए जा चुके हैं। स्वच्छ शौचालय में 2.75 लाख व्यक्तिगत शौचालय निर्माण किए गए जो पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। अटल पेंशन योजना में सर्वाधिक पंजीकरण भारत में उत्तर प्रदेश में हुए। उज्ज्वला योजना में भी यह प्रथम स्थान है और अभी तक 1.85 करोड़ कनेक्शन निःशुल्क गैस के उत्तर प्रदेश सरकार ने आवंटित किए जो इस मामले में भारत में प्रथम स्थान है। स्वास्थ्य शिक्षा और मानव संसाधन विकास में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में 5.5 लाख आयुष्मान कार्ड 5.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड अभी तक जारी किए जा चुके हैं। यानी कि इस मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है। टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष जो चल रहा है उसके तहत अब तक ये पूर्ण हो चुका है यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में। स्किल इंडिया मिशन रिपोर्ट 2025 क्या कहलाती है? उत्तर प्रदेश इसमें प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर 80% से भी अधिक संख्यात्मक कौशल के साथ देश में प्रथम स्थान है। यानी कि जो हमारी आबादी है जो कौशल प्राप्त करने वाली जनसंख्या है उसका कौशल प्रदान यानी कि कौशल प्रदान कर उसको रोजगार के क्षेत्र में जोड़ा जाएगा। जो अभी तक हमने पढ़ा उसका एक तरह से क्या है ये सारांश है। तो लीडर्स जो लीडर्स इंडेक्स होता है 2024 उत्तर प्रदेश उसमें प्रथम स्थान है और लगातार तीसरी बार यह अचीवर ग्रेड जो श्रेणी है उसमें है। ई मार्केट प्लस जो जैम पोर्टल है उसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। सर्वाधिक सरकारी खरीद उत्तर प्रदेश ने की इस पोर्टल पर। वृक्षारोपण अभियान में उत्तर प्रदेश ने भारत में क्या पूरे विश्व में रिकॉर्ड बनाया कि ना 37 करोड़ पौधों का रोपण करके। अयोध्या दीपों महोत्सव उसमें 26 लाख दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है पूरे देश में। तो ये उत्तर प्रदेश के सुशासन की एक तस्वीर है। जो हमारी आर्थिक समीक्षा है उसमें क्या कहा है? प्रदेश में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर यानी कि 29 में से 27 पूर्ण हो चुके हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ अब हम वर्ष 2026 में बजट के समय जो राज्यपाल जी का भाषण होता है उसमें कुछ बातें कही जाती है ये भी बहुत जरूरी है। इसमें वही सारी चीजें जो अब तक आर्थिक समीक्षा में आ गई या बजट में आ गई वही सारे आंकड़े हैं। ये आप देख सकते हैं। विकसित उत्तर प्रदेश @2047 उसका जो लक्ष्य है दृष्टिकोण है वो क्या है? ये है सामाजिक न्याय, जीरो पावर्टी, समाज से विकास और अंत्योदय। ये इसके मुख्य हैं। यानी कि सबका साथ और सबका विकास के तहत उत्तर प्रदेश ने 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला। ये अभी तक जो हमने पढ़ लिया उसी का ही है। तो आप इसको देख सकते हैं। ये यहाँ पर ये वही है जो अभी तक पढ़ा क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण में वही सब चीज़ें होती है जो आर्थिक समीक्षा और बजट में बताई जाती है। उसी का एक गुणगान होता है। तो ये आप देख सकते हैं और ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अभी तक हमने मुख्य परीक्षा के लिए हमारी पेपर फर्स्ट की फैक्ट शीट की क्लास हो चुकी है। पेपर 6 और 5 की फैक्ट शीट की क्लास हो चुकी है और पेपर सेकंड की फैक्ट शीट की क्लास हो चुकी है। आज ये उत्तर प्रदेश के बजट और सर्वे और राज्यपाल के अभिभाषण की क्लास थी। हमारी 2 क्लासें और बच रही हैं। एक तो पेपर 3 और 4 की जो फैक्ट शीट है यूपीपीसीएस मेंस 2025 के लिए उसकी क्लास होगी और एक क्लास हमारी किस पे होगी? उत्तर प्रदेश की जो नीतियाँ हैं क्योंकि एग्जाम में कम से कम 20 से 30 नंबर की
पॉलिसी आती है उत्तर प्रदेश की, जैसे कोई हाइड्रोजन पॉलिसी, निवेश पॉलिसी, निर्यात पॉलिसी, इस तरह की। तो उसकी क्लास 1-2 दिन में होने वाली है। आप इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप अगर इन आंकड़ों का प्रयोग अपने क्वेश्चन लिखते समय करेंगे तो आपके अंक अन्य लोगों की अपेक्षा बेहतर आएंगे। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।